हम सभी लोग एटीएम कार्ड का प्रयोग करते हैं और सबसे ज़्यादा शिकायतें आती हैं पैसे निकलने की एटीएम कार्ड से। सबको पता है कि एटीएम कार्ड की जानकारी शेयर नहीं करनी चाहिए, सबको पता है कि ओटीपी नहीं बताना चाहिए। फिर भी ऐसा क्या होता है कि लोग अपनी जानकारी शेयर कर देते हैं और अपने कमाए हुए पैसे गंवा बैठते हैं। इसके लिए हम समझते हैं, पहले अपना डेबिट क्रेडिट कार्ड फिर से अपना एटीएम कार्ड होता कैसा है देखते हैं। हमारा एटीएम कार्ड किसी बैंक का हो सकता है, बिल्कुल दिखता है हूबहू ऐसा ही है। सामने आपकी ये 16 डिजिट के नंबर होते हैं और एक्सपायरी डेट उसके नीचे लिखा होता है और ये पीछे की तरफ होता है सीवीवी कोड। ये 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। आप किसी को अपना ये 16 डिजिट का तो कोड बता सकते हैं, पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए आजकल एटीएम टू एटीएम ट्रांसफ़र होते हैं, लेकिन ये जो एक्सपायरी डेट होता है और ये सीवीवी नंबर, ये किसी भी शर्त पे, किसी भी कंडीशन पे किसी को नहीं बतानी होती है। यदि आपसे कोई ये दोनों चीज़ें पूछ रहा है, एक्सपायरी डेट पूछ रहा है, सीवीवी नंबर पूछ रहा है, चाहे जिस लिए भी पूछ रहा हो, चाहे वेरिफिकेशन के लिए पूछ रहा हो, चाहे ए टू जेड कहे, चाहे जिस लिए भी पूछ रहा हो, यदि उसने पूछा है तो इसका मतलब वो सिर्फ आपके पैसे निकालने वाला है, आपके अकाउंट से पैसे निकलने वाला है। और पैसे सिर्फ इतना ही बताने पे नहीं निकलता है। आप कार्ड नंबर बताते हैं, एक्सपायरी डेट बताते हैं, सीवीवी नंबर बताते हैं। इतना बताने के बाद आपके पास ओटीपी आती है। ओटीपी बोलता है कि आपके पास ओटीपी आई है, आपके पास कोड आया है, आप वो बता दीजिए। वो मदद के नाम पे पूछता है, चाहे जिस नाम पे पूछता है। आपने ओटीपी बताया, आपके पैसे गए। और ये आपको फ़ोन किस लिए करते हैं? आप ऐसे झांसे में आते क्यों हैं? ऐसा क्या होता है कि वो आपके झांसे में आते हैं? साइबर अपराधी हमारी जानकारी लेते कैसे हैं? बैंक अधिकारी बनकर बोलते हैं कि आपका खाता बंद होने वाला है, आप अपना केवाईसी अपडेट करवा लीजिए। आपसे वेरिफिकेशन के नाम पे चीज़ें पूछते हैं जो आपको कहते हैं बताने के लिए। वो आपका नाम बताते हैं और आपके बारे में 2-3 चीज़ें और भी वो बता देते हैं, जिससे आप लोग को यकीन हो जाता है कि नहीं, ये बैंक का अधिकारी ही बोल रहा है। ये चीज़ें उन लोगों को मिलती कहाँ से हैं? ये चीज़ें मिलती है, हमारे कई सारे डाटा लीक होते हैं, कई सारे बैंकों के लीक हुए हैं, कई सारे अभी रिसेंटली डोमिनोज जो पिज़्ज़ा होता है, जहाँ से आप पिज़्ज़ा खरीदते हैं, वहाँ से डाटा लीक हुआ है। डाटा में आपका नाम, मेल आईडी, मोबाइल नंबर, एड्रेस, घर का लैट लॉन्ग सब कुछ लीक हुआ है। आप स्टॉक ट्रेडिंग साइट है, वहाँ से केवाई लोगों का डेटा लीक हुआ है। 25 लाख लोगों का डोमिनोज पिज़्ज़ा से आपका 18 करोड़ डेटा लीक हुआ है। मोबीक्विक से 10 करोड़ का डेटा लीक हुआ है। केवाईसी, पासपोर्ट, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, आधार डिटेल, फेसबुक सभी लोग चलाते हैं, वहाँ से 60 लोगों का डेटा लीक हुआ है। फ़ोन नंबर, एफबी आईडी, लोकेशन, पास्ट लोकेशन, बर्थ डेट, ईमेल आईडी। एयर इंडिया 45 लाख डेटा लीक हुआ है। नेम, डेट ऑफ बर्थ, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, पासपोर्ट, क्रेडिट कार्ड डेटा। बिग बास्केट 2 करोड़ डेटा लीक हुआ है। मेल आईडी, नेम, बर्थ डेट। तो यहाँ पे कई सारे आप जगह देख रहे होंगे बर्थ डेट कॉमन है, और ऐसे ही कई सारे डेटा बैंकों से कहीं से उठा के आपको चीज़ें आपका बताते हैं कि आपके बर्थ डेट जैसे ही आपको बताते हैं, आपको यकीन हो जाता है कि नहीं, ये बैंक का ही अधिकारी बोल रहा है। और चीज़ें आप जो जो चीज़ें आपसे वो पूछता है, आप बताना चालू कर देते हैं। लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखिए, आपकी एक्सपायरी डेट और ये आपका सीवीवी कोड किसी भी शर्त पे, किसी भी कंडीशन में किसी को भी नहीं बतानी है। यदि वो पूछ रहा है तो आपके अकाउंट से पैसे निकलेंगे ही। और उसके बाद होता है कि
ऑनलाइन फेल ट्रांजैक्शन, हम पैसे ट्रांसफ़र कर रहे होते फेल हो जाता है। ऑनलाइन शॉपिंग किए, प्रोडक्ट को रिफंड करना, आजकल नई नई साइटें चल रही हैं ई कॉमर्स की। उसके लिए हम लोग गूगल पे कस्टमर केयर नंबर सर्च करते हैं। नंबर सर्च करते हैं तो वहाँ पे फ्रॉड रियो ने अपने ही नंबर को सर्च ऑप्टिमाइजेशन में डाल रखा है, जिससे उन्हीं के नंबर सबसे पहले दिखते हैं। तो आपसे रिफंड करने के नाम पे बोलते हैं सर आप, हमारी कॉल है टेक्निकल टीम को ट्रांसफ़र की जा रही है, जो आप उनसे डिटेल पूछी जाएगी, आप बता दीजिए, आपका पैसा वापस हो जाएगा। आपके मन अंदर एक जिज्ञासा आ जाती है, एक लालच आ जाता है कि मेरे पैसे वापस हो रहे हैं, तुरंत ही हो रहे हैं। तो तुरंत पैसे वापस करने के नाम पे फिर से आपसे कार्ड की यही जानकारी लेते हैं, जो आपको बिल्कुल देनी नहीं चाहिए। और हम लोग यही जानकारी दे के अपने पैसे गवा बैठते हैं। और कभी कभी होता है कि जानकारी वो न लेके आपको एक लिंक भेजते हैं और लिंक पे बोलते हैं अपने आप कार्ड की डिटेल भर दीजिए, आपके पैसे। अगर आपका कॉल कस्टमर केयर पे सही जगह लगा है तो आपसे ट्रांजैक्शन आईडी, ऑर्डर आईडी आदि लेकर समस्या का आपका समाधान किया जाएगा। लेकिन पैसे रिफंड करने के नाम पे आपका कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट, सीवीवी नंबर बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा। आपका अकाउंट नंबर पूछा जाएगा जिसमें पैसे चले जाएंगे। तो अंत में यही बात, कभी भी किसी को भी अपना एक्सपायरी डेट, सीवीवी नंबर और ओटीपी बताने से पहले ओटीपी के पूरे मैसेज को पढ़ें कि ओटीपी आया किस लिए है। धन्यवाद।